नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फॉर एचडी एकेडमी में। ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर का कंटेंट, साथ में यूपी पेट साइंस का कंटेंट। यूपी पेट साइंस में डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। डाइजेशन सिस्टम में कल माउथ के या ग्रसनी हो गया था। आज हम बात करेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय आमाशय भैया, आमाशय होता क्या है? अक्सर ज़्यादातर लोग गैस से समस्या से जूझ रहे हैं। मान लीजिए कि 70 से 80 और 90% लोग गैस से जूझ रहे हैं, गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा गैस क्यों होती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि गैस क्यों होती है और किन लोगों को गैस होती है और उसको उस समस्या का समाधान क्या है। चलिए बात करते हैं आमाशय। आमाशय आमाशय क्या करता है? जठर रस का संचय करता है। संचय करता है। संचय करता है। जठर रस, भैया जठर रस आ गया। अब जठर रस में होता क्या क्या है? जठर रस जठर रस यसियल एंजाइम्स। जठर रस क्या होता है? जठर रस जूस होता है, एक हिसाब से पानी होता है जठर रस। जठर रस अकेले अगर देखा जाए ये तो पानी होता है। जठर में क्या होता है? पानी होता है। और जब इसमें क्या होता है, यस मिल गया प्लस एंजाइम मिल गए, एंजाइम से मिल गए, तब बनाएगा क्या? जठर रस। जठर रस। आप सोचे जठर रस ऐसे बन गया? नहीं, उसमें क्या होगा? जठर रस में क्या होगा? पानी भी होगा, एंजाइम्स हो गए, वो सारे मिल जाएंगे। उसको क्या कहेंगे? जठर रस। उसको क्या कहेंगे? जठर रस। मतलब H2O प्लस HCl प्लस एंजाइम बराबर जठर रस। अब ये HCl क्या करता है? HCl क्या करता है भैया? इसका pH क्या होता है? इसका pH होता है 2 से 3। पूछेगा कि आमाशय में संचय होने वाले HCl का pH मान क्या होता है? 2 से 3। ये इसका pH मान हो गया। दूसरा क्या होगा? ये जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को मारता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। और क्या क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय करता है। ये मेन पॉइंट क्या है इसका? एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। ये इसका पूछा जाएगा, एंजाइम को सक्रिय करता है। ये मतलब कि
यस्यल करता है, क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, या आमाशय में एंजाइम को सक्रिय कौन करता है, यस्यल करता है। ये हमारा हो गया यस्यल, ये हमारा हो गया यस्यल। अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में, बात कर लेते हैं। यस्यल होगा, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम ये क्या है, दो प्रकार के हैं। एंजाइम क्या है, दो प्रकार के हैं। पहला है रेनिन, दूसरा क्या है, पेप्सिन। दूसरा पेप्सिन है। अब भैया ये क्या भला है, रेनिन क्या करता है, रेनिन भी कुछ करेगा, है रेनिन भी कुछ करेगा। रेनिन क्या करता है भैया, रेनिन का काम होता है दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है रेनिन, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता। क्वेश्चन बनेगा कि दूध का पाचन करता है या कैसीन का पाचन करता है। दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन करता है, वो किसके द्वारा होता है, रेनिन नामक एंजाइम से होता है। क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, दूध में पाई जाने वाली, दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करेगा, इसको मिल्क एंजाइम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिल्क एंजाइम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिल्क एंजाइम। इसको मिल्क एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। और ये क्या करता है भैया, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। नॉर्मल प्रोटीन जो होती है उसका पाचन करता है। ये किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। आए और क्या है, ये जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। ये क्या है, जे आकार की, ये आमाशय के बारे में बता रहा हूँ, जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। ये क्या होती है, जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। ये जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। अभी मैं बता रहा था गैस क्यों बनती है, अब बताता हूँ गैस क्यों बनती है। भैया थैली नुमा संरचना कैसे होगा, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ इसका। ये ऐसे ऐसे आया और ऐसे, ये है, ये है, ये क्या है हमारा, आमाशय। ये क्या है हमारा, आमाशय। ये क्या है हमारा, आमाशय। यहाँ पर भैया पाया जाता है श्लेष्मा झिल्ली। ये क्या है, श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या है, श्लेष्मा झिल्ली है, ये श्लेष्मा झिल्ली है। आमाशय में क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है, यस्यल होता है। ये बाहरी परत हो गई आमाशय की, फिर क्या, श्लेष्मा झिल्ली हो गई। ये क्या है, श्लेष्मा। श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा ये क्या है, श्लेष्मा झिल्ली है।
श्लेष्मा झिल्ली है। रब करते तो रब करके मैं साफ साफ इसको करता हूँ। क्या है? जठर रस का संचय करता है महाशय। जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। जठर रस स्पेशली H2O प्लस HCl और एंजाइम मिलके क्या बनाते हैं? पूरा जठर रस तब बनता है। HCl मैंने बताया जीवाणुओं को मारता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, और हाँ एंजाइम को सक्रिय करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। पीएच कितना होता है? 2 से 3 होता है। एंजाइम हो गया रेनिन एंजाइम, दूध में पाई जाने वाली क्रेसिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन नॉर्मल प्रोटीन का पाचन करता है। मैं श्लेष्मा को ये अलग से मैं बता रहा हूँ। ये इसका मैं फिगर करवा के मैं बना के अभी इसको मैं स्पेशली ये क्या हो गया हमारा? आमाशय। अब बात समझ में आएगी कि भाई गैस काहे बनती है। ये हमारी हो गई श्लेष्मा में, ये क्या हो गई? श्लेष्मा, श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली हो गई। और ये यहाँ क्या है? HCl है। ये HCl है। अब भाई बात समझिएगा, सीधी सी बात आप समझिएगा। हमने खाना खाया, हमारा खाने मतलब 10 साल से जब से हम पैदा हुए और 20 सालों तक, मान लीजिए कि जन्म से 20 सालों तक, 20 सालों तक हम 9 या 10 बजे खाना खाते हैं। 9-10 बजे हमने सुबह 9-10 बजे हमने खाना खाया है। ये गैस क्यों बनती है? गैस क्यों बनती है? पेट में गैस क्यों बनती? सॉरी, पेट में गैस क्यों बनती है? ये हमारा आमाशय है। आमाशय में क्या है? ये अंदर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? ये बाहरी परत को सुरक्षा प्रदान। ये जो श्लेष्मा झिल्ली है, ये श्लेष्मा झिल्ली इस झिल्ली से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि अंदर HCl है। अब 9 से 10, सुबह 9 से 10 बजे हम खाना खा रहे हैं, 20 सालों तक खाया खाना। फिर क्या है कि हमारा जो रूटीन है वो चेंज हुआ। हम 12 बजे खाना खाने लगे, परंतु हमारे जो बॉडी की HCl रिलीज करने का आदत बन गई है। सुबह 9 से 10 बजे तक खाना खा रहे हैं, 20 सालों तक हमने खाया, और वही टाइमिंग क्या है? हमारी HCl रिलीज करने का टाइम बन गया, क्योंकि बॉडी एक ऑब्जर्वेशन कर लेती है कि नियमित क्या हो रहा है। आप जैसे दोपहर में एक दिन सो गए, दूसरे दिन आपको पक्का नींद आएगी दोपहर में। ये बॉडी हमारा ऑब्जर्व कर लेती है, हमको आइडेंटिफाइड कर लेती है कि हमको क्या चाहिए। हम एक बार सो गए तो बॉडी फिर हमको वो रिमाइंड करवाएगी। बॉडी, हमारे जो बॉडी है, पार्ट है, वो हमको रिमाइंड करवाएंगे, कल तुम इतने बजे सो गए थे, आज भी सो जाओ। उसी प्रकार क्या है? सुबह 9 से 10 बजे हमारा खाने का रूटीन थे, 20 सालों तक खाया। 20 साल बाद क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल बदली। पर क्या है? HCl की लाइफ स्टाइल नहीं बदली, हमारी लाइफ स्टाइल बदली खाना खाने की। सुबह 9 से हम 12 बजे खाना खाने लगे, पर HCl की प्रवृत्ति जो है वो सुबह 9 से 10 बजे के बीच में ही रिलीज करने का है। हम खाना खा नहीं रहे, हम 9 से 10 के बीच में खाना खा नहीं रहे। HCl क्या है? HCl निकलता जा रहा है। खाना नहीं खाए, HCl निकलता जा रहा है। खाना या है नहीं, तो ये क्या करेगा? HCl ये क्या करेगा? इस झिल्ली को धीरे धीरे जलाना शुरू कर देगा। इस झिल्ली को धीरे धीरे HCl इस झिल्ली को धीरे धीरे
ये जलाना चालू कर देगा। कौन? HCl। क्योंकि भोजन जब जाता है पेट में, HCl उसे मिल जाता है, तो क्या होता है, उसे कंसंट्रेशन कम कर देता है, वो अपना कार्य करने लगता है, जीवाणुओं को मारने लगता है, या जितना अमाउंट में HCl बना भोजन पहुंच गया तो उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। और भी रीजन हो सकते हैं। जब भोजन यहाँ नहीं पहुंचता टाइम से तो HCl निकलने लगता है, और HCl श्लेष्मा मेम्ब्रेन को, HCl क्या करती है, श्लेष्मा मेम्ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करने लगती है। जब श्लेष्मा मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है, आपके पेट में गैस बनने लगती है। जो गैस के पेशेंट होते हैं, दर्द से चिल्लाते रहते हैं, मेन कारण यही है, श्लेष्मा मेम्ब्रेन का लॉस हो जाना, डैमेज हो जाना। डैमेज क्यों होता है? टाइम से खाना ना खाना, टाइम के हमारे खाना खाने की प्रवृत्ति चेंज हो गई। इस वजह से मेन प्रकरण गैस बनने का यही है कि हमारा आमाशय है, आमाशय में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्मा झिल्ली में HCl, आमाशय में HCl स्टोर होता रहता है। वो आया, उसको खाना ना मिला, वो धीरे धीरे श्लेष्मा झिल्ली को जलाने लगता है, जलाने लगेगा, धीरे धीरे आपके पेट में गैस बनने लगेगी। और इसका निवारण क्या है कि आप खाने का निवारण की बात करेंगे। इसको निवारण में बात करेंगे। इसका क्या है? समय से खाना खाएं, समय से खाना खाएं, समय से खाना खाएं। आप अगर 12-1 बजे के बीच सुबह 9-10 बजे खाना खा रहे हैं तो 9-10 बजे खाना खा लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए, तभी आपके श्लेष्मा झिल्ली डैमेज नहीं, आप गैस के पेशेंट नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं यकृत की। यकृत की बात करते हैं। लीवर की बात करते हैं। भैया लीवर है क्या? लीवर में क्या होता है? पित्त। पित्तरस पित्तरस का संचय। यकृत में क्या होता है? पित्तरस। क्या होता है यकृत में? क्या होता है? पित्तरस। अब पित्तरस क्या होता है भैया? पित्तरस पीला हरा पीला हरा रंग का होता है। पित्तरस कैसा होता है? पीला हरा रंग का होता है। ये पीला हरा रंग। अब भैया पीला हरा रंग काहे होता है? पित्तरस पीला हरा रंग का काहे होता है? इसमें पाया जाता है बिलिरुबिन, और एक पाया जाता है एक बिलिबड्रिन पाया जाता है। बिलिरुबिन पाया जाता है, बिलिबड्रिन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये पीला करता है। ये क्या करता? पीला करता है। भैया ये क्या करता है? ये हरा कर देगा। ये जब दोनों मिल जाएंगे, बिलिरुबिन और बिलिबड्रिन, जब दोनों ये मिल जाएंगे तब क्या करेंगे? पीला रंग बना देंगे। तो पित्तरस का क्या है? पीले रंग का होता है। इसका पीएच क्या होता है?
7 से 8 होता है, हैं? यह वसा को पायसीकरण करता है, पायसीकरण करता है, पायसीकरण करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्या करेगा, क्षारीय बनाता है, जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। ये वसा का पायसीकरण करता मतलब टुकड़ों में करेगा, भोजन में क्षारीय बनाता है, जीवाणुओं को मारता है। इसका पीएच वैल्यू 7 से 8 होता है। ये क्या है हमारा, यकृत। मतलब यकृत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे किस उसके बारे में बात करेंगे, अग्नाशय के बारे में बात करें। हो गया, पायसी बनाता है, क्षारीय बनाता है, जीवाणुओं को मारता है। अब बात करते अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय ये अग्नाशय भैया क्या है, ये कौन सी बला है। अग्नाशय एंजाइम, है। और दूसरा क्या बनाता है, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। एंजाइम में क्या होते हैं, एंजाइम में पहला क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। दूसरा क्या होता है, एमाइलेज होता है। तीसरा क्या होता है, लाइपेज होता है। तीसरा क्या होता है, लाइपेज होता है भैया। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। कैसा, प्रोटीन का पाचन करता, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये भैया क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा भैया, ये वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। या बनेगा कि अग्नाशय में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन बनेगा, अग्नाशय में पाए जाने वाला एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है। आंसर
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, आमाशय में पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। या पूछ लेगा आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज है। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, अग्नाशय हो गया। अब बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत क्या भैया, ये कौन सी बला है, ये 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है, लंबी होती है भैया, लंबी हो गई। अब क्या है, छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग, पहला भाग क्या भैया, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम भैया, ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरा भैया क्या है, जेजुनम। और भैया तीसरा क्या है भैया, शेषांत्र या क्षुद्रांत्र हैं। ये हो गया भैया। ये क्या है, भाग फर्स्ट, भाग फर्स्ट है भैया। ये क्या है, ये क्या है, भाग सेकंड। भैया ये क्या है, ओ शिट, भाग थर्ड। अब भैया ये ड्यूडेनम क्या करता है, यहाँ आता है भैया, क्या आता है, जठर रस, जठर रस आता है भैया। दूसरा आएगा पित्त रस आएगा, पित्त रस आएगा। और क्या है, अग्नाशयी रस आएगा, अग्नाशयी रस आएगा। मतलब कि ये सारे एंजाइम्स, जठर रस, पित्त रस हो गया, अग्नाशयी रस, पहले भाग में ये आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे सारा। भोजन आया, मिल गए, अपने प्रक्रिया चालू कर दें। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्यूडेनम में वो क्वेश्चन बनेगा, छोटी आंत के भाग ड्यूडेनम या भाग फर्स्ट में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, या पूछेगा छोटी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, सहजीवन, क्या है, सहजीवी होता है, सहजीवी, सहजीवी जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है। ये हो गया।
ड्यूडेनम में जठर रस पित्त रक्त नासी पाया जाएगा। इसी में क्या पाया जाएगा, इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाएगा जो सहजीवी जीवाणु, जो क्या है, सहजीवी जीवाणु है। इसमें क्या होता है, पाचन, इसमें पाचन नहीं। जेजुनम में पाचन, कोई पाचन नहीं होता। जेजुनम में क्या होता, कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता। अब बचा ये क्या है भैया, ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। क्या है, यह छोटी आंत का, यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, बड़ा भाग है, जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन होता है। क्या भैया, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, शेषांत है। ये क्या है, यहाँ छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और क्या होता है भैया, इस पे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी, शेषांश में, इसमें और साइड में कर देता हूँ, हाँ ठीक है। ये छोटी आंत हो गया, ड्यूडेनम हो गया, बैक्टीरिया पाया जाएगा। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होगा। शेषांग में यहाँ छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। मैं अभी इसको मैं इतना रफ कर देता हूँ। ये और क्या होता है इसमें, इस पे और क्या होता है, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे पीली कहते हैं। पूछा जाए, क्वेश्चन बनेगा कि शेषांत में उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, पीली कहलाएगी। ये अब इसका हम चित्र बना लेते हैं। ये हमारी क्या है, आंत है। ये हो गई, ये एक दीवार, ये हो गई छोटी आंत है। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है। ये क्या करेगी, यहाँ से अवशोषण करेगी। क्या करेगी, ये अवशोषण करेंगे। ये क्या है, ये जो तीली नुमा है, क्या है, अवशोषण करते, पीली कहते हैं, जो पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। क्या है, जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। शोषण करती है। क्या है, जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। जो तीली नुमा संरचना है भैया, ये तीली नुमा संरचना, ये क्या करेगी, पोषक पदार्थों का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। ये पोषक पदार्थों का अवशोषण करेगी। और ये यहाँ ऐसे, इसी को बोलते हैं क्या, अवशोषण। जो पाचन के प्रक्रिया में ग्रहण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, तो क्या यही था। यहाँ से जो पोषक पदार्थ हैं,
हैं, चाहे मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है, ये क्या अब्जॉर्व कर रही है। वो पाचन के जो क्रम बताया था ना, अंतः ग्रहण, क्या था, क्या पाचन के क्रम क्या थे, अंतः ग्रहण, अंतः ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, उत्सर्जन, पाचन क्या था, अंतः ग्रहण करना, टेक ऑफ द फूड, मुंह में आपने निवाला ले लिया, अंतः ग्रहण हो गया, पाचन क्या हो गया, निवाला लेने के बाद आपने जीभ के से घुमाया और दांतों से पीसा, पाचन शुरू हो गया। अवशोषण, ये अवशोषण जैसे ही ये आया, अवशोषण, यही अवशोषण है, मतलब पोषक पदार्थों से तिली नुमा संरचना जो पाई जाती है उसके माध्यम से अवशोषण करना, क्या अवशोषण कहलाएगा। अब अवशोषण करके यहाँ ब्लड बह रहा है भैया, ये क्या है, खून बह रहा है, ये रक्त बह रहा है, ये क्या है, ब्लड बह रहा है, यहाँ क्या ब्लड बह रहा है। और ब्लड में इन पोषक पदार्थों को फिर ब्लड में मिला देना, अवशोषण कर लिया, अवशोषण कहलाएगा। फिर उन पोषक पदार्थों को, फैट है कुछ है जो भी है, अब्जॉर्व करेगा और रक्त में मिला देना, रक्त में मिला देना स्वांगीकरण कहलाएगा। है, इसके बाद वेस्ट मटेरियल बचा उसको उत्सर्जन गुदा के द्वारा निकाल देना, गुदा के माध्यम से वो उत्सर्जन कहलाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये तिलीनुमा संरचना है और ये पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं, इसलिए ये क्या है, अवशोषण कहलाता है। और ये क्या है, ये पीली, जैसे इसे पीली कहते हैं, पीली, और जो यही पोषक पदार्थों का छोटी आंत में अवशोषण करते हैं। ये हो गए। अब बात करते हैं भैया ये आंती रस। अब भैया आंत्री एंजाइम, आंत्री एंजाइम, आंतरिक भैया एंजाइम क्या होंगे। पहले हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज की बात करेंगे, लैक्टोज की बात करेंगे, सुक्रोज की बात करेंगे, सुक्रोज की बात करेंगे, लाइपेज की बात करेंगे, लाइपेज हो गया, इरिप्सिन हो गया, इरिप्सिन हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। कितने अंतरी रस कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, 5 5 होते हैं। कितने होते हैं, अंतरी एंजाइम 5 होते हैं। पहला भैया ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। लैक्टोज है, ये भी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा।
कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा। सुक्रोज क्या करेगा? ये भी भैया तीनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। लाइपेज क्या करेगा भैया? ये वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। इंक खत्म हो गई। वसा का पाचन करेगा। वसा का पाचन करेगा। वसा का पाचन है। इरिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन। ये भैया हो गया। पूछा जाएगा अंतरी रस में पाया जाने वाला एंजाइम। हाँ, मतलब आंत में जो रस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। भैया ऐसे थोड़ी अवशोषण कर लेगा। छोटी आंत जो होगा ड्यूडेनम हो है, वो ऐसे थोड़ी अवशोषण कर लेगा। उसमें एंजाइम कुछ पाए जाएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, ये लाइपेज का, रिप्सिन का। है जहाँ भी टोज टोज जुड़ जाए ये जा, तो मान लेना कि 90% वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जुड़ रहा है। सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। अब भैया ये हो गया। अब बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत। ये बड़ी आंत काहे बड़ी होती भैया? ये चौड़ाई इसकी होती है। ये क्या होती? चौड़ी ज़्यादा होती है। ये है, चौड़ाई ज़्यादा होती बड़ी आंत की। चौड़ाई ज़्यादा होती है। जबकि छोटी आंत की क्या होती है? छोटी आंत की क्या होती है? लंबी ज़्यादा होती है। बड़ी आंत क्या होती? चौड़ी ज़्यादा होती है। छोटी आंत क्या होती? लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। कितनी लंबाई होती भैया? हाँ, ये चौड़ी होती है। क्या होती है? चौड़ी। चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर। छोटी आंत की कितनी थी? छोटी आंत कितनी थी? 6 से 6.5। 6 से 6.5। अब क्या है? बड़ी आंत के भाग। बड़ी आंत के भाग। बड़ी, ओ यार, बड़ी आंत के भाग। बड़ी आंत के भाग। भैया बड़ी आंत के भाग, पहला भाग कौन है? कोकम। कोकम, सीकम, रेक्टम, रेक्टम। झुकना ही पड़ेगा। रेक्टम है। इसके बारे में क्या है भैया? ये क्या है? ये क्या करता है कि मल से वाटर का अब जो अवशोषण करता, क्या करता है? मल से
पानी का शोषण करता है। मल से क्या है? पानी का अवशोषण करता है और इसका कोई काम नहीं है। पानी का अवशोषण किया, वेस्ट मटेरियल बचा, सीकम में आया है सीकम से छोटी आंत से जो शेषांश था पूर्ण पाचन हो गया। पूर्ण पाचन करने के बाद क्या था? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग और सबसे आखिरी भाग क्या था? शेषांत्र था ना, शेषांत्र। छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग शेषांत था। शेषांत में सारा संपूर्ण भोजन का पाचन हो गया था, उसमें पाचन हुआ। इसने क्या किया? फिर बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत में क्या? पहला भाग क्या है? कोकम। पहला भाग है फर्स्ट पार्ट, भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड। ये कोकम में आया। कोकम में जो मल, भाई अब्जॉर्प्शन, भाई पाचन तो हो गया, पानी बचा, तो क्या है कि ये कोकम क्या है? मल में उपस्थित पानी का क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। अवशोषण करने के बाद सीकम में डाल देगा। सीकम में क्या है? रेक्टम में। इसके बाद जब आपको भाई मल त्याग की इच्छा हुई, आप गए मल त्याग कराएं है, तो पाचन, ये पूरा पाचन कंप्लीट हो गया। भोजन का पूरा पाचन कंप्लीट हो गया। रिवाइंड करवा देता हूं क्या क्या था। क्या था? कहाँ से शुरू हुआ था? पाचन। पाचन पाचन क्या था कि भोज पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े में कर दे, छोटे छोटे अणुओं में बांट देना। पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। आहार नाल में होता है। आहार नाल के कौन कौन से भाग थे? मुख था, ग्रसनी थी, आमाशय था, अग्नाशय था, आंत था, गुदा था। मुख में अंदर क्या थे? दांत थे। दांत में कल ये बताना भूल गया था मैं, ये क्या होता? इनामेल बोलते हैं इसे, डेंटाइन बोलते हैं। इसे पल्प बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। इसे रूट बोलते हैं। यहाँ क्या, ये इसे सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट जहाँ से जुड़ा होता है नीचे, सीमेंट बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। ये क्या है? एक हिस्से का ये भाग होता है, मतलब एक दांत के भाग ये है। सड़े हुए दांत का पीएच मान कितना होता है? सड़े हुए दांत का पीएच मान, सड़े हुए दांत का पीएच मान कितना होता है? 5 से 5.5। सड़े हुए दांत का पीएच मान क्या होता है? ये ऊपरी वाला हिस्सा आपके दांत का सड़ने लगेगा। सड़ने लगा, मान लो उसका पीएच मान, कैविटी पानी लगना है, कैविटी पानी लगेगा, ठंडा गर्म लगेगा, दांत सड़ी गया ना, ऊपरा हिस्सी खत्म होगा। ये क्या होता है? पीला या सफ़ेद होता है। इसकी निचली ही पहली परत क्या है? इनेमल है। दूसरी परत क्या है? उसके दांत के नीचे, दांत तोड़ेंगे नहीं, ये परतें, तो समझ में आ गए। फिर इसके नीचे क्या है? पल्प आएगा। फिर क्या आएगा? एक रूट आएगा। फिर क्या है? जहाँ से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलेंगे? सीमेंट बोलेंगे। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा ही दांत है, अभी निकला गया था कुछ दिन पहले तो रखा था, मैंने कहा दिखा देता हूँ। ये ऊपरा हिस्सा क्या है? ये ऊपरी हिस्सा, ये जो ऊपरी हिस्सा, ये क्या है? इनेमल।
इसको हम तोड़ेंगे, निकालेंगे तो उसके अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? डेंटाइन कहलाएगा। इसके जब तोड़ेंगे इसके अगला हिस्सा, अंदर का हिस्सा डेंटाइन कहलाएगा। फिर उसके अंदर क्या है? पल्व भरा होता, पल्व है। फिर रूट, ये क्या है? रूट, ये रूट, ये रूट हो गई। अब जहाँ से सीमेंट, सीमेंट क्या है? जहाँ से ये मेरे अंदर मजबूती से जुड़ा होगा जिन कोशिकाओं से, है, किसके माध्यम से जुड़ा होगा? सीमेंट के माध्यम से, है। ये दांत था हमारा। दांत कितने थे? स्थायी थे, अस्थायी थे। स्थायी दांत कितने थे? 12 थे। स्थायी दांत कितने थे? स्थायी दांत 12 थे। सॉरी, हाँ, स्थायी दांत 12 थे। अस्थायी कितने थे? अस्थायी 20 थे। है। सूत्र क्या था इसका? सूत्र क्या था? सूत्र था 2102/2102। ये क्या था? बच्चों का था। भाई बुढ़ों का क्या था? बड़ों का। बड़ों का क्या था भैया? बड़ों का क्या था? 2123/21, 2123/21, है। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा 21, 21, 21, 21 रख दिया, निकाल लिया। है। कौन कौन से होते हैं भैया? कृंतक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, चवर्णक, है। क्या होता है अग्रचवर्णक? जो क्या है, ये बच्चों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जीरो नहीं है, ये जीरो, है। ये क्रम है। कृंतक, रदनक, ये जीरो क्या है? अग्रचवर्णक, बच्चों की बात चल रही है। अग्रचवर्णक, दूसरा क्या है? चवर्णक। ये हो गए। बड़ों में क्या है कि भैया उपस्थित रहेंगे, ये 21, 23, 21, 23, 21, 23, 21, 23, ये देखिए बढ़ जाते हैं। चवर्णक क्या? धीरे धीरे बड़ों में बढ़ जाएंगे। जब निकालेंगे तो दो पूरे दांत कितने हो जाएंगे? जब इनका सूत से निकालेंगे तो 32 दांत तो हो जाएंगे। इनको अस्थायी दांत क्यों कहते हैं, या मिल्क के दांत कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं? अस्थायी क्योंकि ये निकल के उखड़ जाते हैं, दोबारा से फिर जगाते हैं। कृंतक दांत होता है, ये सामने वाले कृंतक हैं, काटने के काम होता है। रदनक क्या है? चीड़ने फाड़ने का काम होता है। चीड़ने फाड़ने का काम होता है, मांसाहारी में पाया जाता है, शाकाहारी में अविकसित या अनुपस्थित होते हैं। अग्रचवर्णक चबाने का, चवर्णक पीसने का। ये अग्रचवर्णक धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। चवर्णक क्या है? ये उपास के रूप में कार्य कर रहा है बॉडी के अंदर। जीभ था, ये जीभ, ये क्या बता रहा था? मीठा। ये क्या बता रहा था? नमकीन, सॉरी, नमकीन। ये क्या बता रहा था? तीखा बता रहा था। ये क्या बता रहा था? मैं कल का रिवाइज करवा रहा हूँ, जो कल मैंने लेक्चर करवा था वो शॉर्टकट में तुरंत रिवाइज करवा रहा हूँ। ये क्या था? एक कड़वा बताएगा, एक कड़वा बताएगा, हैं। पूछेगा कि जीभ के पश्च भाग, ये क्या होता? पश्च भाग होता है। पश्च, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग, है। पार्श्व भाग, ये क्या होता? अग्रभाग। ये क्या होता है? ये अग्रभाग होता। पूछेगा जीभ के पार्श्व भाग से या पश्च भाग से कौन सा स्वाद का पता चलता है? तो भैया कड़वा, करेला, बिटर का। पहला है ये यहाँ पे मीठे का पता चलेगा, साइड है नमकीन का, उसके जस्ट पीछे से तीखे का पता चलेगा। जीभ हो गया, है। अब क्या आता है? लार आता है,
जिसमें क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। लार में क्या था, लार में क्या था, लाइसोजाइम था। लाइसोजाइम क्या कर रहा था, हैं, ये जीवाणु को मारने का काम करता है, हैं, आंसू में पाया जाता है, हैं, आंसू में पाया जाता है, और मूत्र में पाया जाता, पसीने में पाया जाता है। हैं, लार ग्रंथियाँ क्या हो गई, पैराइडिन हो गई, हैं, पैराइडिन क्या हो गई, कान के नीचे पाई जाएगी। सब मिडवल क्या हो गई, जबड़ों के पास पाया जाएगा। सब लिंगुअल ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ पाई, जीभ के नीचे पाया जाएगा, हैं। और टाइलिन हो गए, लाइसोजाइम और टाइलिन। टाइलिन क्या करती है, पचाने, भोजन पचाने का कार्य करती है। तो बेसिक चीज़ें हो गई हैं कि मतलब कि ये पाचन, मतलब पूरी तरीके से पाचन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, सत श्री अकाल। वीडियो को देखें, लाइक करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।